गुड मॉर्निंग क्लास 7th और 8th। कल भी हमने आपको देखो 7th और 8th की कहा था कि दोनों का चैप्टर एक ही है, संधि। कल हमने संधि विच्छेद और उनके काइंड्स यानी उनके भेदों के बारे में बताया था। तो आज फिर हम बता दे रहे हैं संधि किसे कहते हैं। दो शब्दों दो वाक्यों का परस्पर मिलन होता है वो संधि कहलाता है, और जब दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो वो विच्छेद हो जाता है, तो संधि विच्छेद बन जाता है। तो इसके 3 रूप होते थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो जैसे कि हमने कल स्वर संधि के बारे में बता दिया था, दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि, यण और अयाम संधि क्या होती है इसके रूप में भी बताया था, और कहा था इस किताब को पढ़ना। किताब में जब तक नहीं पढ़ोगे आप तब तक इसको कुछ नहीं समझ में आएगा। कल भी मैंने कहा था, क्योंकि मैं तो 1 या 2 शब्द बोलूंगा, लेकिन आप इसमें 1 नहीं 50 शब्द देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन आप लोगों ने हिंदी वर्णमाला में पढ़ी थी, कल भी मैंने बताया था 35 व्यंजन होते, 35। वैसे कुछ किताबों में 33 हैं, लेकिन आपकी बड़ी क्लास में है तो 35 बन जाते हैं। ड और ढ लास्ट वर्ड आ जाता है और छत्र ज्ञान हट जाता है वहां से। तो इस तरह से 35 हो जाते हैं। 11 स्वर, 35 व्यंजन, 3 अयुग्मा, इनको मिलाकर 49 वर्णमाला के शब्द बोले जाते हैं। अब कुछ किताबों में 46 है, कुछ किताबों में 44 है। इससे मतलब नहीं, आप ध्यान रखें कि भविष्य में जब आप आगे हिंदी पढ़ेंगे तो 49 वर्णों की वर्णमाला ही सामने आएगी, जिसमें 11 स्वर, 11 स्वर, 35 व्यंजन और 3 अयुग्मा, मतलब जिसमें 3 अयुग्मा में अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, उसके अंतर्गत में विसर्ग संधि बनती है। तो हम देखते हैं व्यंजन संधि में क्या है। स्वर और व्यंजन, व्यंजन व स्वर, तुम या व्यंजन व व्यंजन, तो पहला शब्द स्वर, दूसरा शब्द व्यंजन, या पहला शब्द व्यंजन, दूसरा शब्द स्वर, या व्यंजन शब्द पहला और दूसरा भी व्यंजन। मतलब इन तीनों का स्वर व्यंजन का मेल जहां पर होता है या उसके कारण जो परिवर्तन होता है वो हमारा व्यंजन संधि कहलाता है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि आपका शब्द हम लिख रहे हैं अ प्लस छादन, तो इसका रूप क्या हुआ? तो हम कहते हैं आच्छादन। तो पहला मैंने आपको बोला था स्वर और दूसरा व्यंजन, तो पहला शब्द स्वर, दूसरा शब्द व्यंजन, तो हमारा ये रूप बन गया। तो ये हमारा व्यंजन संधि कहलाता। अब हम चलते हैं जैसे वाक प्लस ईश, तो मीन्स हो गया हमारा वागीश। अब आप देखो, पहला शब्द हमारा व्यंजन और दूसरा शब्द स्वर, तो इसका मतलब यह है कि पहला शब्द स्वर, दूसरा शब्द व्यंजन, या दूसरा व्यंजन पहला व्यंजन दूसरा स्वर, या दोनों व्यंजन हो। अब जैसे वाक्तान होता है तो दोनों व्यंजन हो गए। तो मतलब हमारा इतना ध्यान रखना है इसकी परिभाषा में, पहला शब्द स्वर, दूसरा व्यंजन, पहला व्यंजन दूसरा स्वर, या पहला और दूसरा दोनों व्यंजन शब्द होते हैं, वहां व्यंजन संधि का निर्माण कर देते हैं। अब हम इसके रूप बहुत से हैं, आप इस किताब में पढ़ेंगे
ना माँ होता है तो कैसे गायब हो जाता है, ता संबंधी क्या होते हैं, रा संबंधी नियम क्या होते हैं, जा संबंधी क्या होते हैं, माँ संबंधी, तो ये हम आपको नहीं करा सकते। मैंने आपको पहले ही कहा था, इसको आपको किताब में पढ़ना है और किताब ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी। तीसरे हम चलते हैं विसर्ग संधि पर। विसर्ग में हम क्या देखते हैं कि जैसे संस्कृत में आप लोगों ने खूब विसर्ग लगाई, अब विसर्ग होता क्या है ये भी हम आपको बता दें। जैसे आपने नी ऐसे किया और शाम लिख दिया, तो ये हमारा विसर्ग शब्द है। अब हमारे इसका अर्थ क्या है, अब इसके लिए तुलनात्मक है, निषाद शब्द बनेगा। अब ये तो शा बन गया, ऐसा बना, और यहां पर क्या था, तो इसके भी नियम बने हैं। तो नियम आपके हर चीज किताब में है, हम इसको क्लियर यहां नहीं करके दे सकते। अगर आप इसको किताब में पढ़ेंगे तो शब्द समझ के आने लगेंगे, आपको हर शब्द लिखा है खुला हुआ। अब जैसे बस विसर्ग की पहचान हमने आपको बता दी, विसर्ग कहां कैसे लगे मिलेंगे, तो इस तरह संधि के निर्माण को आप कर सकते हैं। अब संधि क्या होती है, ये कितने भेद होते हैं, है ना, ये मैंने आपको सब शॉर्ट रूप में पूरा क्लियर कर दिया 2 दिन के अंदर। कल हम आपको इसकी एक्सरसाइज वर्क और क्वेश्चन आंसर वगैरह वो सब भेज देंगे, लेकिन ये आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए किताब बहुत जरूरी है।